अपने हाथों से कभी किसी की जान ली? अगर वो इतना हिम्मत वाला है और सचमुच मर्द का बच्चा है, बोल दे तो मर मिट जाना उस पर। साइडेड मोहब्बत में मोहब्बत करने वाले के पास कोई हक नहीं होता मिस्टर मंटू। जंग होगी, खून का आखिरी कतरा गिरने तक होगी। ये जो लव है ना, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट नहीं है, पावर है। ऐसी पावर जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। जहाद करो तो शहादतें देनी पड़ती हैं। आपने कहा था आपको दूसरी बार मोहब्बत हुई तो मुझसे करेंगी आप। मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में ही मर जाऊंगी। इससे पहले लाश गिरेगी मेरी। लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। तो मैं समझूंगी दुश्मन की फौज का एक सिपाही मर गया। मेरे साथ अगर मरना पड़ा तो मर जाओगे। मारिया ने जब मंटो से कहा होता है कि आप तो बहुत बड़े बुज़दिल इंसान हैं और आप तो जंग से ही भाग रहे हैं, तो मंटो को ये बात बहुत ज़्यादा महसूस हो जाती है। इसीलिए वो मिस मारिया से यही बात कह चुका होता है कि आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसके बाद आप मुझे कभी भी ये नहीं कहेंगी कि मैं जंग से भाग आया हूं। तो मारिया मंटो से पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन मंटो उसे कोई भी बात नहीं बताता। तो मंटो सीधा सिराज अमृतसरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है और जाकर सिराज अमृतसरी से यही बात करता है कि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, इसमें एक ऐसी कशिश होती है कि इंसान अपने आप को नहीं रोक सकता और मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है। और सिराज अमृतसरी जैसे ही मंटो की ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ महमल भी देख लेती है कि मंटो उसके बाप से बात करने के लिए आया हुआ होता है। इसीलिए वो अपनी फुप्पो सुरैया के पास जाएगी और जाकर उसे सारी बात बताएगी कि मंटो उसके बाप से मिलने आया हुआ है और वो ये बात भी बताती है कि वो मंटो से मोहब्बत करती है। तो महमल की फुप्पो उसे यही बात करती है, अगर मंटो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करे तो तुम पीछे मत हटना और उसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो तुम अपनी जान भी दे देना। और वहीं दूसरी तरफ महमल मंटो को फ़ोन करेगी और उसे यही बात करेगी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरे लिए जान देनी पड़ी तो तुम क्या जान भी दे दोगे। तो मंटो महमल से यही बात करेगा, अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ।